हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ धोती सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो धोती सलवार बनाने के लिए मैंने ये 2.5 मीटर का रेयॉन की फैब्रिक ले ली है और ये मैंने नॉर्मल साइज के लिए बना रही हूँ। और आप अगर हैवी साइज के बना रहे हो तो उसके लिए आपको 2.5 से 3 मीटर तक कपड़े चाहिए होगा। तो इस तरह से मैंने इस कपड़े को बिछा लूँगी। तो एक साइड से मैं इस कपड़े को इस तरह से बिछा लूँगी। तो इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिए। और अब हम इसकी लंबाई देख लेंगे, इसकी जो नाप है सलवार का वो देख लेंगे कि कितना है। तो ये है, लंबाई रहेगा इसका 38 इंच होगा, हिप साइज जो है 37 इंच है, और इसकी जो कमर की गोलाई है वो 29 इंच का होगा, और मोहरी 12 इंच रहेगा। तो ये गोलाई जो है इसमें हम रबड़ लगाएंगे, तो इसीलिए हमको ये गोलाई की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हमको अगर हम इसमें नाड़ा डालते तो हमको ये ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इलास्टिक के लिए ये कमर की गोलाई ज़रूरत है। तो आप भी इस तरह से नाप ले लीजिए। और लेने के बाद मैं इसकी बेल्ट जो है वो डबल बिछा है तो इसको हाफ कर लूँगी। तो 37 में मैं 4 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग छोड़ूंगी, तो मेरा हो जाएगा 41 इंच। और ये कपड़ा जो है ये कितना है ये देख लूँगी। तो ये हमारा 21.5 इंच का है, तो 21.5 का डबल में हो जाएगा 43 इंच। तो ये हमारा मार्जिन और लूजिंग सब इसमें आ जाएगा। तो हम इसको पूरा कपड़े को इस तरह से रख लेंगे। और इस पे अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारा हम टोटल 8 इंच का हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। हाफ इंच हमारा प्लेट डालने में जाएगा, और 1.5 इंच हम इस तरह से रखेंगे। इसमें हमारे रबड़ 1 इंच का रबड़ होगा, तो इसीलिए मैं इसमें 1.5 इंच मार्जिन 1.5 इंच छोड़ रही हूँ, क्योंकि 1 इंच का रबड़ और हाफ इंच मार्जिन। तो इस तरह से मैं टोटल 2 इंच छोड़ के मार्जिन छोड़ के 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 6 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा और 2 इंच हमारा मार्जिन। तो इस तरह से 8 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से। और निशान लगाने के बाद मैं इस निशान को मिला लूँगी, इस तरह से निशान को मिला लूँगी। और अब हम इस निशान के बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है बेल्ट की। और करने के बाद जितना भी अब हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसको हम इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने लंबाई में डबल फोल्ड कर लिए इस तरह से। ये ओपन फोल्डेड वाला साइड है और इस साइड में ओपन वाला साइड है। तो मैं ये जो कोना है फोल्डेड साइड को कोना जो है इस कोने को मैं इस साइड में ट्रायंगल में बिछा लूँगी इसको। तो इस तरह से मैंने इसको ट्रायंगल शेप में बिछा लिए इस तरह से। और इस साइड से मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ से मैं मोहरी का निशान लगाऊंगी। तो मोहरी है हमारा 12 इंच का, तो उसका हाफ हो जाता है 6 इंच। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे 1 इंच और मार्जिन में छोड़ दूंगी, तो 7 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो 7 इंच यहाँ से। और अब मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो बेल्ट हमारा रहेगा 6 इंच का, तो लंबाई है 38 इंच। 38 इंच से मैं 6 इंच घटा दूंगी, तो मेरा 32 इंच का जो बचेगा यहाँ से। तो मैं 32 इंच पे निशान लगा लूँगी। ये जो मैंने 7 इंच पे निशान लगाए थे यहाँ से मैं इस तरह से 32 और हाफ इंच में जो मेरा प्लेट्स के लिए सिलाई मार्जिन होगा वो मैं यहाँ से हाफ इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा लूँगी। तो 32.5 इंच 32.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। और इस तरह से इस निशान को मैं वहाँ से मिला लूँगी, उस कोने में इस तरह से मैं मिलाती जाऊँगी। तो आपका जितना भी लंबाई हो उतना आप यहाँ से मोहरी अगर आपकी 12 इंच है तो इसमें आप 1 इंच
मार्जिन के लिए छोड़ के 7 इंच पे लगा लीजिए। और लगाने के बाद आपकी जितना भी लंबाई है बेल्ट में से माइनस कर दीजिए, और करने के बाद जितना भी बचता है उसमें 1/2 इंच और आप मार्जिन लीजिए। जैसे मेरा इसमें 38 में से 6 इंच घटा देती हूँ तो मेरा 32 होता है, और उसमें मैंने 1/2 इंच मार्जिन ले लिए तो 32.5 32.5 इंच हो गया। तो इस तरह से मेरा जो लंबाई है सलवार का तो ये हो जाएगा, और इस तरह से मैं इस निशान को मिला लूँगी। तो इस तरह से मैं इसको पूरे में निशान लगा लूँगी और इस कोने में इसको मिला लूँगी इस तरह से, और इस निशान के बराबर मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लिए है, और अब मैं यहाँ पे आसन का निशान लगाऊंगी। तो आसन हमारा है 9 इंच में रखूंगी मैं। जैसे आप सलवार की कटिंग करते हो उसी तरह से आप निशान लगा लीजिए। यह कमर का चौथा भाग निकाल लीजिए और जितना होता है उसमें निशान लगा लीजिए इस तरह से। और यहाँ से मैं 2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाऊंगी, और यहाँ से भी मैं 2 इंच पे लगाऊंगी, और इस निशान को मैं इस तरह से मिला लूंगी। और यहाँ से मैं गोलाई दे दूंगी। तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी यहाँ से। और यहाँ की भी मैं ये जो जॉइंट है इसको भी मैं यहाँ इस तरह से कट कर दूंगी। और यहाँ पे जो हमने निशान लगा रखे थे इसको मैं कट कर दूंगी। चारों पार्ट को पकड़ के इस तरह से कट का निशान लगा लूंगी। अब हम ये जो हमारा दूसरा कोना है इस कोने में हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 2 इंच पे इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से लगा के इसकी कट कर लेंगे। यहाँ से हमारा प्लेट डालेंगे तो इसलिए इसको इस कोने को कट के निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हम ये जो 2 इंच कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारा अलग अलग पार्ट हो गया है दोनों इस तरह से। और यहाँ से हम इसको सिल के तैयार करेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ से पहले, फिर यहाँ से हम प्लेट डालते जाएंगे। तो इस तरह से बेल्ट को हम हाफ कर लेंगे। इस तरह से हाफ करने के बाद इसको फिर एक फोल्ड और कर लेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। और इस पे हम कट का निशान लगाएंगे हाफ में इस तरह से। यहाँ से हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से कट का निशान लगा लिए और यहाँ से हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे बीच सेंटर से। तो इस तरह से मैंने एक साइड का बेल्ट ले लिए है और एक साइड का एक कपड़ा ये ले लिया, और इस पे सिलाई कर दी इस तरह से, इसको सिल दिए। और अब मैं यहाँ से प्लेट डालते जाऊंगी इस तरह से। एक साइड में ऐसे डालूंगी और दूसरे साइड से ऑपोजिट साइड से मैं ऐसे डालूंगी। तो हमारा ये प्लेट्स इस तरह से बनेगा गोलाई से। जितना इधर लेंगे उतना ही हमको इधर भी लेना है इस तरह से। और इसके अकॉर्डिंग ये पूरा कपड़ा को हमको प्लेट्स डालना है।
इतना कपड़ा पूरा इसमें यहाँ तक प्लेट्स डालना है इसको। तो इस तरह से हम प्लेट्स डालते जाएंगे। इस तरह से डालेंगे। तो ये हमारा इधर इस तरह से चुन्नट बनता जाएगा। और बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से सिलते जाएंगे ये बीच सेंटर से, और इधर प्लेट डालते जाएंगे। पहले एक तरफ प्लेट डालेंगे और इस तरह से इसको सिलेंगे, और फिर दूसरी तरफ मैं इस साइड में ऐसे डालूंगी, ऐसे डालते जाऊंगी और इसको सिलते जाऊंगी इस तरह से। तो चलिए अब मशीन पे चलते हैं। तो इस तरह से हमारे प्लेट्स बनेगा। तो इस तरह से ये जो मैंने सिल के रखी थी, इसको 2 इंच जो कट करके रखे थे, तो इसको इस तरह से मैंने सिल लिए। और सिलने के बाद मैं इस तरह से प्लेट डालूंगी। इसको मैं सीधा रखूंगी, और ये जो बेल्ट है, बेल्ट को मैं उल्टा रखूंगी इस तरह से। और यहाँ से जो ये जो मैंने कट का निशान लगा रखी थी, यहाँ पे इस तरह से रख के यहाँ पे मैं सुई को इस तरह से डाल दूंगी इसमें। और डालने के बाद मैं इस साइड से प्लेट डालते जाऊंगी। तो हमारा जितना कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से मैं इतना छोड़ के, गैप छोड़ के मैं इसमें प्लेट डालूंगी। इस तरह से कपड़े को उठाऊंगी, और मैं यहाँ से ले रही हूँ तो इसी जगह से मैं बार बार यहाँ से ही सारे प्लेट्स को इसी जगह से मैं इस तरह से पकड़ूंगी। तो यहाँ से इस तरह से हमारा प्लेट्स बराबर आएगा, सारे प्लेट्स इक्वल आएगा। और इतना गैप छोड़ के इसको रखूँगी। और ये जो हमारा बेल्ट का कपड़ा है, इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर रख दूँगी और इस तरह से सिल लूँगी। और सिलने के बाद फिर मैं यहाँ से इसी जगह से कपड़े को इस तरह से लूँगी, और लेने के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ के मैं इसको इस तरह से रखूँगी। और फिर ये बेल्ट का जो कपड़ा है, इसको इसके ऊपर रख दूँगी। और रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा के यहाँ तक ले आऊँगी इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे छोड़ के फिर यहाँ से मैं लूँगी, कपड़े को लेके इस तरह से डालूँगी। इस तरह से रख के फिर बेल्ट का कपड़ा इसके ऊपर रख दूँगी, और रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई चला लूँगी। तो इसी तरह से मैं प्लेट्स पूरा में, ये जो कपड़ा है पूरा इसमें प्लेट्स डाल लूँगी। तो इस तरह से इस जगह पे, यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसके ऊपर सिलाई चला देंगे पूरे में। तो इस तरह से मैंने एक साइड में प्लेट डाल दिए, और अब मैं दूसरी तरफ प्लेट्स डालूंगी इसमें। तो इस तरह से इसको घुमा लूँगी। अब मैं इसको इस तरह से उल्टा रखूँगी। बेल्ट को इस तरह से ऊपर रख दूँगी, और ये जो हम प्लेट्स डालेंगे, ये वाला कपड़ा हम नीचे रख देंगे, ये वाला इस तरह से रखेंगे। तो हमारा ये ऑपोजिट साइड हो जाएगा इस तरह से। तो यहीं से फिर से स्टार्ट करूँगी, इतना ही गैप छोड़ूंगी, यहाँ से जितना लेते थे उतना ही लूँगी, और इस तरह से प्लेट्स डालते जाऊँगी। तो इस तरह से प्लेट डालने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है।
तो इस तरह से यहाँ पे कपड़ा बराबर आना चाहिए और अब इसके ऊपर सिलाई चला लूँगी। तो इस तरह से हमारा दोनों साइड में प्लेट्स डाल दिए हैं। इस साइड में भी जितना है उस साइड में भी उतना ही है। इस साइड में 10 है और इस साइड में भी 10 है, तो दोनों साइड में 10-10 प्लेट्स डले हुए हैं। और इसके ऊपर एक एक सिलाई और चला लूँगी मैं इस तरह से। इसके ऊपर एक पैर की मार्जिन के हिसाब से मैं इसमें सिलाई चला लूँगी। ये जो कपड़ा है ये ऊपर की तरफ इस तरह से रहेगा, ये ऊपर की साइड में रहेगा। इस तरह से मैंने प्लेट्स डाल लिए, दोनों साइड के जो पार्ट्स है उसको इस तरह से डाल लिए। और अब मैं यहाँ से और यहाँ पे भी जो मैंने कट का निशान लगा रखे है इसको भी मैं फोल्ड कर लूँगी। और अब मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर दूसरा जो पार्ट है इसको मैं उल्टा इस तरह से रख दूँगी। और रखने के बाद इस तरह से सिलाई लगा लूँगी मैं। पहले मैं इस साइड में लगाऊंगी, फिर दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लूँगी। तो इस साइड से इस तरह से फोल्ड करूँगी मैं और इसके ऊपर सिलाई चला लूँगी। और अब मैं यहाँ पे भी इस तरह से इस साइड से भी ऐसे फोल्ड करूँगी और फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चलाऊँगी। तो इस तरह से एक बार सिलाई चला लिए और फिर मैं इसके ऊपर से एक और सिलाई चला लूँगी। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। इस तरह से इस साइड में भी मैंने सिलाई लगा ली है। और अब मैं यहाँ पे बेल्ट, रबड़ के लिए बेल्ट यहाँ से तैयार करूँगी, रबड़ डालूँगी। तो इस तरह से मैं 6 इंच पे निशान लगा लूँगी यहाँ से और इस निशान के ऊपर से मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से इसको फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से पकड़ूंगी और 1/2 इंच अंदर करते हुए इस पे सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं इस तरह से रबड़ डालने के लिए जगह छोड़ दूँगी और सिलाई को पक्का करके इसकी इस तरह से कट कर लूँगी। और अब मैं इस पर रबड़ डालूँगी। तो इस तरह से मैंने रबड़ ले लिए 1 इंच वाला और इसका जो कमर है वो 29 इंच है। तो 29 में से मैं 4 इंच घटा दूँगी, 4 इंच घटा दूँगी तो मेरा 25 इंच रह जाएगा। तो इस तरह से मैंने 25 इंच का रबड़ पे निशान लगा दिए। इस तरह से 25 इंच पे निशान लगा लिए और इसको मैं इस तरह से डाल लूँगी।
पर इस तरह से डाल के मैं फैला लूँगी रबड़ को। तो इस तरह से मैं इसको फैला लूँगी। तो इस तरह से मैंने इस पर रबड़ को फैला लिए कपड़े को, और यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी जो निशान लगा के रखी थी इस तरह से। और इस तरह से मैं इसको हटा लूँगी। हटाने के बाद इसको मैं सिलाई कर दूँगी। इस तरह से दोनों को अच्छे से पकड़ूँगी, नहीं तो ये रबड़ घूम जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से भी कर सकते हैं सिलाई। तो इस तरह से सिलाई को पक्का कर लेना है, और करने के बाद इस तरह से ये खुला जो ये यहाँ से भी सिलाई लगा लेना है। ये जो खुला साइड है यहाँ पे भी सिलाई लगा लेना है। और इसको अच्छे से चारों तरफ अच्छे से इसको फैला लिए, और इसके ऊपर एक सिलाई चला लूँगी इस तरह से। तो इस तरह से इलास्टिक लगाने के बाद मैं लास्ट मेरा जो रह गया है काम ये है, इसमें सिलाई लगाना। यहाँ से हमने जो 7 इंच पे निशान लगा के फोल्ड किए थे, यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक साइड से पकड़ के फिर यहाँ से फिर वापस घुमा के इस साइड में सिलाई को लाके पक्का करके फिर दोबारा दो सिलाई, एक सिलाई फिर और दोबारा लगाना है। तो इस तरह से डबल सिलाई इसमें चला लूँगी मैं। तो अब मैं यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूँगी। और इस तरह से पूरे में सिलाई चलाती जाऊँगी। और इस तरह से ये जो जॉइंट है इसको बराबर रखेंगे, इस तरह से मिला के और सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से मेरा धोती सलवार जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।